अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है। सो रमज़ान में आप अपने वज़न को कैसे कम करें, तो मैं आज आपको एक डाइट प्लान दूंगा जो कि सिर्फ 900 कैलोरीज़ का है, जिसे इस्तेमाल करके रमज़ान के अंदर आप अपने वज़न को इजीली जो है वो 10 से 12 किलो कम कर सकते हैं। वज़न को कितना कम करना चाहिए, इस पे बीएमआई पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो जाके आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको अपना वज़न कितना कम करना चाहिए। जितना वज़न आपने कम करना है उतना आप इस रमज़ान में कम कर सकते हैं। रमज़ान बहुत बेहतरीन महीना होता है अपने वज़न को कम करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रमज़ान के अंदर अपने वेट को हम गेन कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। रीज़न क्या होती है? रिफाइंड शुगर। हर चीज़ में चीनी चीनी चीनी, सारी चीज़ों में चीनी ऐड करते हैं। फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। चीनी हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने चीनी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। सो आज मैं आपको एक डाइट प्लान दूंगा जो कि 900 कैलोरीज़ का है, जिसे इस्तेमाल करके मैं आज घर पे था तो मैंने ज़रा पेपर वर्क किया और आपके लिए एक डाइट प्लान तैयार किया है, जिसे इस्तेमाल करके अगेन कैलोरीज़ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं जो कैलोरीज़ बता रहा हूँ, मैं अगर आपको 100 कैलोरीज़ बता रहा हूँ तो हो सकता है आप घर में थोड़ी बड़े साइज़ की रोटी बना रहे हो तो उसमें 120 कैलोरीज़ भी हो सकती हैं, उसमें 130 कैलोरीज़ हो सकती हैं। हो सकता है आप छोटे साइज़ की रोटी बना रहे हो तो अगर मैं 100 बता रहा हूँ तो 90 कैलोरीज़ हो सकती हैं। 10-15 कैलोरीज़ ऊपर नीचे इसमें हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये डाइट प्लान इस्तेमाल करके आप अपने वज़न को ईज़िली कम कर सकते हैं। वज़न को कम करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको सबसे पहले दूंगा। जो चीज़ें आपने नहीं इस्तेमाल करी, नंबर 1 पे आती है शुगर। आपने नहीं लेनी है, किसी भी किस्म की आपने शुगर नहीं लेनी है। हनी ले सकते हैं, वो भी एक टीस्पून या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टेबल स्पून जो है आप जो है वो एक हनी जो है ऐड करके किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। अगर नहीं रह सकते, बहुत क्रेविंग्स है, तो आप स्टीविया जो है वो बहुत मीठी होती है, चाय के अंदर आप उसके पत्ते डाल के इस्तेमाल करें तो आपको अच्छा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 2, बाहर का खाना नहीं खाना है। आप जितने भी बाहर का खाना बना होता है, ठीक है, आप बाहर से कोई चीज़ लाते हैं, यू नेवर नो उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं, क्या क्या वो चीज़ें डाली होती हैं, घी कैसा इस्तेमाल होता है। अपना बनाया। बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो घर में ही नहीं, हम तो परदेश में। भाई अब परदेश में हो, जो आप अपना बना सकते हो, जो इजीली बनता है, अच्छा बुरा खुद बनाया हुआ है ना, खुद तो खा सकते हो ना, पता है मैंने इसमें अच्छी चीज़ डाली हुई है, जो भी है। आप कम घी के अंदर बना के इस्तेमाल करें, जो भी आप अपना खाना इस्तेमाल करें, जो भी आप खाना इस्तेमाल करें, खाएं, जो भी बाहर का खाना नहीं खाना है। थर्ड पे आती है कोल्ड ड्रिंक्स। अवॉइड करना है किसी भी किस्म की, बहुत ज़्यादा शुगर होती है इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। अगर मैं ये कहूँ कि 60% लोग जो बाहर के मुल्कों में जाके शुगर के मरीज़ बन जाते हैं, उनमें वजह होती है कोल्ड ड्रिंक्स। वो सोचते हैं कि ये हम पी रहे हैं, ये सिर्फ हमारा मैदा ख़राब करती है। नहीं भाई, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक जो इतना सा एक टीन होता है, अगर आप उसमें देखें तो उसमें से आप 8 जो आप चाय के कप बनाते हैं, इतनी शुगर होती है उसमें। आप यानी 8 जो आप कप बना के, उनके लिए आपको जो मीठा एक नॉर्मल दरकार होता है वो उस एक टीन के अंदर होता है। कोशिश किया करें, इनसे अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक्स को इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे भी अपनी लाइफ में इनको इस्तेमाल ना करें, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है इनमें, नींद उड़ा देती है आपकी। जो आपको लगता है ना आप पी के आप बड़े एनर्जेटिक महसूस करते हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है। ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। पानी ज़्यादा पीना। अब आते हैं वेट को कम करने के लिए रमज़ान में हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें आते हैं मील 1 की तरफ। सहरी जब आपने करनी है, आपने उठना है, 2 बड़े गिलास नीम गर्म पानी के पीने। ठीक है, 2 बड़े गिलास नीम गर्म पानी के पीने। अगेन आप इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो दिल करे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चीनी नहीं ऐड करनी है। बाकी आप जो भी आपको अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। नहीं भी करते तो सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बड़े ग्लास नीम गर्म पानी के पीने। अब इसमें आते हैं नंबर 1 की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 इसमें है सैंडविच। सैंडविच आप ले सकते हैं। सैंडविच जो है आप उसमें आप बॉयल एग डाल सकते हैं, 2 बॉयल एग डाल सकते हैं। आमलेट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने ऑमलेट बनाया हुआ है। ठीक है, आपने घर पे बनाना है, बाहर करने लिए 2 ब्राउन ब्रेड लेनी है और उसके अंदर उसको बना के डाल के इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक जो है वो ज़्यादा नहीं डालना है उसके अंदर। सैंडविच आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 230 कैलोरीज आएंगी। साथ में आप दही ले सकते हैं। ठीक है, लो फैट दही जो अभी आपके मार्केट में अवेलेबल है, घर में है, जो भी है, आप एक बाउल ले सकते हैं। ठीक है, 290 कैलोरीज इसके अंदर आपको मिलेंगी। सेकंड ऑप्शन है आलू का पराठा। जो लोग ये नहीं इस्तेमाल करते वो आलू का पराठा एक ले सकते हैं, बड़े साइज़ का नहीं, घर में जो नॉर्मल बनता है, होटल वाला इतना नहीं है, नॉर्मल जो शेप में होता है वो आप बना के एक पराठा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको 200 कैलोरीज मिलेंगी।
साथ में अगर आप चाय इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन चाय का इस्तेमाल इसलिए ना करें कि आपको उसमें कैफ़ीन ज़्यादा होती है, फिर आपको दिन में प्यास ज़्यादा लगती रहेगी, और शुगर का इस्तेमाल तो नहीं करना है। साथ में आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन लो फैट, 260 कैलोरीज इसमें मिलेंगी आपको। थर्ड पे जो ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा ज़्यादा खाना चाहते हैं, जो समझते हैं कि नहीं मैं तो रोटी के बिना नहीं रह सकता। सो 2 रोटी जो घर के अंदर छोटे साइज़ की बनती है, इतनी बड़ी रोटी नहीं होटल, 2 रोटी जो घर के अंदर बनती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 208 कैलोरीज मिलेंगी। प्लस आप सब्ज़ी का एक बाउल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम घी के अंदर बनाओ। सब्ज़ी के एक बाउल ले सकते हैं 100 ग्राम का, इतना सा, या फिर ये है कि आप साथ में जो है वो दाल ले सकते हैं, ठीक है। सो दाल में ये दोनों के अंदर तकरीबन 116-120 कैलोरीज़ आपको मिलेंगी, इतनी सी आपने ले लेनी है। और इसके साथ अगेन आपने लो फैट दही इस्तेमाल करना है, इसमें आपको 380 कैलोरीज़ मिलेंगी। ये तो कैलोरीज़ में थोड़ा हाई है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो रोटी के बिना नहीं रह सकते। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे, क्या ऑप्शन है। चौथे नंबर पे ऑप्शन है ऐसे लोग जो चावल खाते हैं, कहते हैं मैं चावल के बिना नहीं रह सकता। तो 15 चम्मच आप जो है वो चावल के गिन के आप वो खा सकते हैं। उसके ऊपर आप थोड़ी सी दाल ऐड कर सकते हैं, आप दही ऐड कर सकते हैं, लो फैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये आपका मील नंबर 1 हो गया। चाय बाद में आपने इस्तेमाल नहीं करनी, अगेन आपको कैफ़ीन की वजह से प्रॉब्लम होगी, आपको पूरे दिन में प्यास लगेगी। सो आप बाद में पानी पी सकते हैं, लेकिन तकरीबन 20-25 मिनट बाद आपने इसके पानी पीना है। मील नंबर 2 पे आते हैं। मील नंबर 2 में आपको ये बात याद रखनी है, आपने जो है वो ये जो आप शरबत बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा आप बनाते हैं, टेंग डालते हैं, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। सिंपली पानी के अंदर जो है वो आपने लेमन निचोड़ना है और उस पानी को आपने इस्तेमाल करना है। 1 गिलास पीना है, 2-3 गिलास नहीं पीने, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। सिंपली जब भी आपका इफ़्तार टाइम शुरू हो, इफ़्तार का वक्त हो, अज़ान हो, तो या तो 1 खजूर ले लें, उससे आप अपना इफ़्तार कर लें, ठीक है। या फिर ये है कि आपने 1 गिलास से ज़्यादा पानी, बाज़ लोग पानी पीते पीते बाद में उल्टियाँ उनको आती हैं, स्टोमिक अपसेट हो जाता है, बाद में सोचते रहते हैं मैंने तो जी पता नहीं क्या खा लिया, पता नहीं मैंने तो जो पकोड़ा खाया उसकी वजह से। पकोड़े की वजह से नहीं भाई, वो पानी होता है जो आप एकदम से मैदे के ऊपर फेंकते हो, इतना ज़्यादा, वो भी मीठा पानी, ठीक है। सो आपने ये इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने मिक्स फ्रूट चाट जो है इसका एक बाउल ले लेना है, इसमें तकरीबन आपको 100 कैलोरीज़ मिलेंगी। सो आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके साथ 2 पकोड़े लेने हैं छोटे साइज़ के, बड़ा पकोड़ा नहीं लेना, इतने छोटे साइज़ के 2 पकोड़े आप खा सकते हैं, ठीक है। 75 कैलोरीज़ होती हैं एक पकोड़े के अंदर, ठीक है। सो तकरीबन आपको जो है वो 150 के लगभग 2 पकोड़ों के अंदर कैलोरीज़ मिलेंगी। और अगर आपके घर में समोसे बने हुए और आपका मूड बन रहा है समोसा खाने का, तो आप ये छोटे साइज़ के जो समोसा होता है वो खा सकते हैं, इसमें भी आपको 150 कैलोरीज़ मिलेंगी अगर आपका दिल करे तो, ठीक है। सो आप ये ले सकते हैं। और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद आपने नमाज़ पढ़नी है, तरावी पढ़नी है, जो भी आपका है वो आपने ख़त्म करना है। उसके बाद आपने रोटी खानी है। रोटी में सिर्फ आपने 1 रोटी लेनी है, ठीक है, 104 कैलोरीज़ मिलेंगी। साथ में अपने ग्रिल फ़िश, ग्रिल चिकन 100 ग्राम ले लेनी है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना है। या फिर अगर आप समझते हैं कि मैं तो बाहर रहता हूँ और मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है, दाल है मेरे पास सब्ज़ी बनी है, तो इतनी सी लेनी है, ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं लेनी है, इतनी सी लेनी है 100 ग्राम की। उसके साथ आप 1 रोटी खा सकते हैं, साथ में आप लो फैट दही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन मैंने आपको काफ़ी सारे दे दिए हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं, आपके पास वेजिटेबल की सूप अवेलेबल है, तो आप वो ले लें, और भी अच्छा है। आपके पास चिकन की सूप पड़ी हुई है, वो ले लें, आप रोटी ना खाएं, और भी अच्छा है। तो 310 कैलोरीज इसमें आपको मिलेंगी। फिर आप जो है वो तकरीबन आधे घंटे बाद आप जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ग्रीन टी से अच्छी होती है ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, जब आप वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस पर भी मैं एक आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी के ऊपर कि आपको कौन से इस्तेमाल करें। बट ब्लैक कॉफ़ी बहुत बेटर जो है वो ऑप्शन होता है। सो आप ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करें विदाउट शुगर, आप हाफ़ कप इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है आपका डाइट प्लान है। सो इस डाइट प्लान को इस्तेमाल करके आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। 30 दिनों बाद मुझे आप इस वीडियो के नीचे आके बता सकते हैं कि आपने रमज़ान में डेफिनेटली 10 किलो आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।